देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब नहीं रहे हैं। उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्होंने सिर्फ पीएम ही नहीं, प्रमुख अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने देश के वित्त मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने 3 ऐसे काम किए जो हमेशा उनके नाम रहने वाले हैं। ये काम ऐसे थे जो देश की तस्वीरें बदलने वाले साबित हुए। आइए जानते हैं आखिर ये ऐसे 3 से काम कौन है। इकोनॉमी को बुरे दौर में संभाला। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्दी इसके 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद जारी है। लेकिन 90 के दशक में हालात बिल्कुल विपरीत थे। उस समय देश में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी और वित्त मंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ग्लोबल मार्केट में भारत की साख निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। इंडियन करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धराशायी हो गई थी और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। एक प्रकार से देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन वित्त मंत्री ने देश के मिजाज को समझा और कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे भारत की वो तस्वीर बिल्कुल बदल गई। पहला काम उदारीकरण, लाइसेंस राज का खात्मा। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री रहे थे और इस दौरान उन्होंने भारी आर्थिक संकट की स्थिति में बड़े फैसले लेकर इकोनॉमिक की संकट खत्म किया। इन कामों में पहला और सबसे बड़ा काम था लाइसेंस राज को खत्म करना। उन्होंने ऐसी नीति बनाई जिनके जरिए भारत में विदेशी निवेश के लिए दरवाजे ओपन हो गए। लाइसेंसी राज को खत्म करके आर्थिक उदारीकरण के नए युग की शुरुआत का श्रेय दिवंगत मनमोहन सिंह को ही जाता है। आयात के लिए लाइसेंस को खत्म करना ज्यादातर बिजनेस के लाभकारी रहा, क्योंकि उनके लिए कई तरह के लाइसेंस लेने की बाध्यता खत्म हो गई थी। इसके साथ ही विदेशी निवेश की सीमा बढ़ गई, जिससे भारत में तेजी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत हो गई। भारत में काम करने वाली कंपनियों को चुनौती तो मिली, लेकिन आज देश में जो विदेशी कंपनियां अपना बड़ा कारोबार कर रही हैं वो मनमोहन सिंह की ही देन है। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स से लेकर इंपोर्ट शुल्क में कटौती की और इसके समेत उन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए। दूसरा काम, अमेरिका से न्यूक्लियर डील। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बड़े फैसलों में अगला और अहम काम है अमेरिका के साथ भारत की न्यूक्लियर डील। 1974 में राजस्थान के पोखरण में देश के पहले परमाणु परीक्षण के बाद यूएस इंडिया रिश्तों में तनाव देखने को मिला। जब मनमोहन सिंह साल 2004 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन खराब हुए रिश्तों को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। इस डील के लिए उन्होंने यूपी गठबंधन सरकार के सहयोगी लेफ्ट का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। आखिरकार अमेरिका से ऐतिहासिक समझौता 2008 में हो ही गया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील भारतीय में ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीति संबंधों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। इसके जरिए दशकों से भारत के लिए बंद परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी सहयोग का रास्ता फिर से ओपन हो गया। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी काम के बारे में। आधार बना हर भारतीय की पहचान। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही आधार कार्ड अस्तित्व में आया और ये दिवंगत पूर्व पीएम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। गौरतलब है कि आधार कार्ड आज के समय में हर भारतीय की न केवल पहचान बन गया है, बल्कि तमाम फाइनेंशियल कामों के लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में यह आता है। जनवरी 2009 में देश के निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करने, विभिन्न सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी और आज ये सभी भारतीय की पहचान के रूप में माना जाता है। पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये 3 बड़े कार्य अपने कार्यकाल में किए थे, जिन्हें आज हर कोई सराहना कर रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया जा रहा है।